फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की संस्कृत। और दोस्तों उसका देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग हिंदी अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग दूसरा चैप्टर क्लियर करेंगे। दोस्तों कल हम लोगों ने वाराणसी पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद सॉल्व किया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा चैप्टर जो है अन्योक्ति विलासा, जिसमें तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए श्लोक लिए गए हैं। जो श्लोक ज़्यादातर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, उन्हीं श्लोकों का हम लोग केवल संस्कृत अनुवाद देखेंगे। दोस्तों वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से अनुवाद किया जाता है। तो दोस्तों क्लास 10 संस्कृत में अनुवाद। तो दोस्तों क्या दिया गया है, पहला जो श्लोक दिया गया है हम लोगों को देखना है कि पहला श्लोक क्या है और उसका किस तरीके से हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों क्या है पहला श्लोक, नितराम नीचो अस्मीति त्वम खेदम कूपः कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयतः परेषणाम गुण ग्रहीताशी। और दोस्तों देख लेते हैं इस श्लोक का किस तरीके से हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली हेडिंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं संदर्भ। और संदर्भ किस तरीके से लिखा जाता है संस्कृत खंड का? तो दोस्तों क्या लिखते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से उद्घृत है। दोस्तों किससे लिया गया है? अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से उद्घृत किया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका प्रसंग क्या होता है। इसका प्रसंग हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? तो फ्रेंड्स क्या है, इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना है। दोस्तों क्या है, इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जन पुरुषों को एक संदेश दिया गया है, एक मैसेज ट्रांसलेट किया गया है कि हमें अपने आप को कभी किसी से कम नहीं सोचना है, कभी किसी से तुलना कम के रूप में नहीं करनी है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका हिंदी में अनुवाद किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों 3 हेडिंग लिखनी होती हैं आप लोगों को। पहली हेडिंग तो आप लोग संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद में आप लोग प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद में आप लोग डालेंगे हिंदी में अनुवाद। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस तरीके से किस तरीके से हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों अनुवाद हेडिंग डाल दी है और दोस्तों हमें क्या लिखना है, यानी हे कुएं मैं अत्यंत नीचा गहरा हूँ। दोस्तों ये वही श्लोक का अर्थ बताया जा रहा है जो अभी श्लोक आप लोगों ने ऊपर देखा था, यानी हे कुएं मैं अत्यंत नीचा गहरा हूँ, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। दोस्तों जैसे कुआं नीचे गहरा होता है, उसी प्रकार से लोगों को यह एक शिक्षा दी गई है कि यदि आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, कोई अच्छा काम नहीं अभी तक कर पाए हैं, तो आपको परेशान होने की या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले जलयुक्त हो। दोस्तों क्या है, जो लोग बहुत ही सरल और सरस हृदय के होते हैं, बहुत ही मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, वो सभी के प्यारे होते हैं। दोस्तों क्या है, कुएं के समान यानी सरस हृदय वाले जलयुक्त और दूसरे के गुणों को, दोस्तों गुण का मीन्स होता है रस्सी, यानी दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। दोस्तों क्या है, दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले, यानी ऐसे तुम सरस हृदय के व्यक्ति हो जो दूसरे के गुणों को, दूसरी की चीज़ों को, दूसरे के तानों को क्या करते हो, ग्रहण कर लेते हो, उन्हें बर्दाश्त करते हो। तो इस तरीके से कुएं के माध्यम से सज्जन पुरुषों को यह सीख दी गई है। तो फ्रेंड्स पहले श्लोक में हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से कुएं के माध्यम से सज्जन पुरुषों को एक शिक्षा दी गई है, एक दोस्तों मोटिवेशन जो है, एक वो संदेश दिया गया है, जो संदेश सभी आजकल के दोस्तों समाज में व्याप्त होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा श्लोक क्या दिया गया है। दोस्तों तो दूसरा श्लोक दिया गया है, नीर चीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति कृतः काः। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका किस तरीके से हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों यदि हम लोग किसी एक ही चैप्टर के बहुत सारे श्लोकों को करते हैं, तो दोस्तों प्रसंग समय क्या होता है, यानी संदर्भ और प्रसंग क्या हो जाता है, पूर्वत हो जाता है। दोस्तों यानी संदर्भ जो है वो पूर्वत हो जाता है और प्रसंग जो है वो प्रत्येक श्लोक में बदलता रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जहाँ पर प्रसंग हेडिंग पड़ी है, यहाँ पर फ्रेंड्स पढ़नी चाहिए संदर्भ। क्या पढ़नी चाहिए दोस्तों, संदर्भ होना चाहिए इस तरीके से, यानी जो संदर्भ है, संदर्भ पूर्वक का मतलब है कि संदर्भ सभी का एक समान होगा, यानी जो एक पार्ट से लिया गया है दोस्तों, जो एक पार्ट के सारे श्लोक लिए गए हैं, तो उनमें संदर्भ तो एक ही होगा, क्योंकि वो एक ही पार्ट में यानी अन्योक्त विलासा के अंतर्गत ही आएंगे। तो दोस्तों संदर्भ सब में समान होगा और प्रसंग दोस्तों क्या है, सभी में बदलता रहता है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका अनुवाद किस तरीके से हम लोग करेंगे, कैसे इसका अनुवाद बनेगा। तो दोस्तों इसका अनुवाद बनेगा कि हे हंस, दोस्तों क्या है, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। दोस्तों यानी हंस के माध्यम से यहाँ पर सज्जन पुरुषों को यह सीख दी गई है कि यदि आप अपने काम को, दोस्तों क्या है, सावधानी पूर्वक से या ईमानदारी तरीके से यदि आप अपने काम को नहीं करते हैं, तो आप अपने कुल की मर्यादा का पालन कैसे करेंगे। यदि आप अपने दिए गए कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं हैं, तो दोस्तों आपके द्वारा कुल की मर्यादा छीण छीण हो जाएगी, तार तार हो जाएगी। तो इसलिए हमें हंस के तरीके से, जैसे हंस जो है दोस्तों, आप लोग क्या करना है कि दूध और पानी एक साथ में यदि कहीं पर मिलाकर रख देते हैं, तो हंस एक ऐसी दोस्तों चीज़ है, एक ऐसा जंतु है जो क्या करता है,
उस दूध में पानी में जो दूध मिला होता है उससे दूध पी लेता है और पानी उसी में छोड़ देता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है, हालाँकि साइंटिफिक चीज़ों में अभी इन चीज़ों का प्रायोगिक परीक्षण नहीं हो सका है। तो दोस्तों इस तरीके से ही हम लोगों ने समझ लिया इसका किस तरीके से हम लोग अनुवाद करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अगला इसका क्या दिया गया है? अगला श्लोक दोस्तों दिया गया है, कह रहा है कि कोकिल यापह, दोस्तों क्या है? कोकिल यापह दिवसान तावद और विरसान करील विटपेशु और यामन मिलाला लीलामह को अपि रसालह समुल्लसती। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इसका किस तरीके से हिंदी में अनुवाद बनेगा। तो दोस्तों क्या है देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहले की तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा, यानी संदर्भ जो है वो पूर्ववत हो जाएगा, यानी संदर्भ सब में एक समान रहता है। केवल चीजें दोस्तों क्या बदलती हैं, केवल संदर्भ और दोस्तों प्रसंग और व्याख्या बदलती है, अनुवाद बदलता है। तो फ्रेंड्स क्या है, यानी हे कोयल, दोस्तों क्या है इस जो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा श्लोक, उसका अर्थ क्या है, अनुवाद क्या है कि हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को, दोस्तों क्या है, हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो, जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। दोस्तों क्या है, कोयल कब आती है, कब बोलती है, जब आम में दोस्तों बौर लगते हैं। बौर मीन्स जब आम में दोस्तों फल लगने के लिए पहले फूल लगते हैं, उनको बौर बोलते हैं। दोस्तों जब वही इस श्लोक में बताया गया कि हे कोयल तब तक आप अपने नीरस दिनों को, यानी उन दिनों को आप लोग किसी तरीके से बर्दाश्त कर लो जिन दिनों में दोस्तों बसंत का महीना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा शरद ऋतु होती है और मौसम अच्छा नहीं होने के कारण कोयल उस समय नहीं बोल पाती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही लास्ट फरवरी आती है वैसे ही कोयल बागों में और बगीचों में कूकने लगती है, और दोस्तों जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि नवंबर का महीना प्रारंभ होता है, कोयल एकदम से गायब हो जाती है और हमें फिर दिखाई नहीं पड़ती है। तो दोस्तों कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं जो देश विदेशों में, जहाँ दोस्तों अपने यहाँ जब सर्दी का मौसम होता है तब दोस्तों मिस्र जैसे देशों में एक अच्छा मौसम होता है, गुलाबी सर्दी वगैरह जैसे होती है। तो इस वजह से जो ये प्रवासी पक्षी होते हैं ये वहाँ पर जाकर अपना आशियाना बनाते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है दोस्तों। तो अगला दिया गया है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयतम। दोस्तों क्या है, रे रे चातक वाला दिया गया। ये दोस्तों जो श्लोक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देते हैं इस दोस्तों श्लोक को। बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी इसका अनुवाद पूछने के लिए दोस्तों ये एग्जाम पेपर में बहुत बार आया है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका किस तरीके से हम लोग संस्कृत से दोस्तों हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संदर्भ तो पूर्वत हो जाएगा, प्रसंग में दोस्तों क्या है, यानी चातक के बारे में दोस्तों बताया गया है, रे रे चेतक के बारे में यानी मित्र के बारे में बताया गया कि मित्र किस तरीके से चातक होते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं इसका अनुवाद क्या है। दोस्तों अनुवाद है इसका कि हे मित्र चातक, दोस्तों क्या है, हे मित्र चातक तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात को सुनो। दोस्तों क्या है, चातक के लिए कहा जा रहा है कि तुम क्षण भर सावधान होकर सावधान चित्त से मेरी बातों को सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, दोस्तों क्या है, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे उदार नहीं हैं। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। दोस्तों चातक जो होता है एक ऐसा पक्षी है जो वर्ष में दोस्तों क्या है केवल एक बार पानी पीता है, और दोस्तों क्या है वो स्वाति नक्षत्र में ही पानी पीता है। और स्वाति नक्षत्र में दोस्तों जो पानी की बूंद गिरती है तो उस ऐसा मान्यता है कि यदि वो किसी सांप के फन पर गिर जाती है दोस्तों तो वो जहर बन जाती है। यदि किसी दोस्तों क्या है दोस्तों कोई एक यदि किसी पत्ते पर गिरती है, किसी पुष्प के पत्ते पर, तो वो मोती का रूप ले लेती है। और दोस्तों यदि किसी चातक के मुंह में गिर जाती है तो वो एक अमृत के समान हो जाती है दोस्तों। तो इसी तरीके से बताया गया है कि बहुत सारे दोस्तों आसमान में बहुत सारे आकाश में बादल होते हैं, तो सभी के सामने आपको गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट की। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा क्या दिया गया। दोस्तों दूसरा दिया गया है ना वै ताड़नाथ तापनाथ वहिंग मध्य ना वै विक्रियात क्लिश्मनानो अश्मसि स्वर्णस्य में दुखमत मुख के दुखम तदेकम यतो माँ जनः गुज्जयः तोलयन्ति। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इसका किस तरीके से हम लोग संस्कृत में अनुवाद देखेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं संस्कृत का किस तरीके से हिंदी में रूपांतरण है। दोस्तों क्या है मैं स्वर्ण, यानी सोने के लिए कहा गया है, यानी मैं स्वर्ण ने पीटने से, दोस्तों क्या है, मैं स्वर्ण ने पीटने से, न आग में तपाने से और ना बेचने के कारण दुखी हूँ। दोस्तों सोना क्या कहता है कि मैं तो ना अपने आप को पीटने से दुखी हूँ, यानी सोने को जब पीटा जाता है तभी उससे बहुत सारे गहने बनाए जाते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी बनाई जाती है, बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं। तो सोना दोस्तों कहता है कि मैं पीटने से दुखी नहीं हूँ, मैं दोस्तों इस बात से भी दुखी नहीं हूँ कि मुझे आग में तपाकर पिघलाया जाता है
और उसी पे खिलाकर दोस्तों क्या है, अच्छे अच्छे सुनहरे गहनों को बनाया जाता है। और ना मैं इस कारण से परेशान हूँ, दुखी हूँ कि मुझे दोस्तों क्या है, तराजू में धरकर लोग तोलकर बेच देते हैं, मैं इस बात से भी दुखी नहीं हूँ। तो दोस्तों वो भी दुखी किस बात से है, तो दोस्तों वो दुखी है कि मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है दोस्तों, क्या है, मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती यानी घुंघची से तौलते हैं। दोस्तों क्या है, सोना इतनी ज़्यादा कीमती धातु है, ऐसी फ्लेक्सिबल धातु है दोस्तों। दोस्तों ये सोना जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये यानी साइंस के माध्यम में, फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप लोग दैनिक जीवन में तो जानते हो कि सोने की कीमत क्या हो, फिर वो चाहे सोना पहनने वाला हो या फिर दोस्तों सोना सोने वाला हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों जीवन के लिए। तो दोस्तों सोना कहता है कि मुझे पीटने से कोई दुख नहीं है, मुझे आग में तपने से कोई दुख नहीं है, मुझे दोस्तों बस केवल मुझे बेचने से कोई दुख नहीं। अगर मुझे कोई एक दुख है तो मुझे इस बात का दुख है कि लोग मुझे रत्ती के भाव में तौलते हैं दोस्तों, क्या है, यानी छोटी सी एक क्वांटिटी होती है रत्ती, तो उस भाव में इसे तौला जाना जो है वो इसे पसंद नहीं आता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं, इस दोस्तों इस श्लोक का हम क्या करते हैं, हिंदी में अनुवाद समझ लेते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है, रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान् दृश्यति हसिष्यति पंकजलानि, इत्थं विचिन्तयन्ति कोशिगते द्विरेके हा हन्त, हन्त नलिनी गज उपहज उज्जहार। तो दोस्तों क्या है, ये दिया गया है एक श्लोक, और इस श्लोक का हमें क्या करना है भाई, संस्कृत में अनुवाद से, दोस्तों संस्कृत है, संस्कृत से हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमें लिखना होता है संदर्भ। तो दोस्तों संदर्भ तो सभी का समान होता है, प्रसंग दोस्तों बदलता रहता है और अनुवाद भी प्रत्येक श्लोक का बदल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं, क्या कह रहा है कि कमिलिनी में बंद भौरा सोचता है। दोस्तों कमिलिनी में बंद भौरा क्या सोचता है कि रात व्यतीत होगी, दोस्तों वो सोचता है जब बंद हो जाता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर सुप्रभात होगा, यानी दोस्तों ये एक कल्पना है कि वो कहीं पर बंद हो गया है फूल के अंदर और कहता है कि रात बीत जाएगी, उसके बाद एक सुंदर सा सुहाना सा एकदम से सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा, उसकी किरणें चारों ओर फैलेंगी, पूरी पृथ्वी प्रकाशमय हो जाएगी, कमलों का समूह खिलेगा। दोस्तों जो कमल की पंखुड़ी जो है वो बंद हो गई हैं, कमल के जो पुष्प हैं वो बंद हो गए हैं, वो फिर से क्या होगा, सूर्य की रोशनी जैसे उन पर पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश जैसे उन पर पड़ेगा, वो फिर से एकदम से खोपड़ी अपनी खोल देंगे। इस प्रकार कमल पुट पर बैठे हुए भंवरे, यानी दोस्तों क्या है, इस प्रकार से कमल पुट पर बैठे हुए भंवरे कि ऐसा सोचते सोचते बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़कर ले जाता है। दोस्तों क्या है, जैसे ये चीज़ें सोचता रहता है वो, तो ऐसे एक हाथी आता है दोस्तों, वहाँ से गजा आता है और वो क्या करता है, उस कमलिनी को उखाड़कर और अपने सूंड में दाबे हुए खाते हुए चला जाता है। तो दोस्तों ये बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, जो बहुत दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो दोस्तों दिया गया है कि सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भागवेत्। तो दोस्तों अब हमें इसका क्या करना है भाई, संस्कृत का दोस्तों संस्कृत का श्लोक दिया गया है, इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका हिंदी में हम लोग अनुवाद समझेंगे। तो दोस्तों हिंदी में अनुवाद क्या है इसका, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से इसका हिंदी में हम लोग अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों क्या है अनुवाद, कह रहा है कि सभी सुखी हों। दोस्तों क्या है, सर्वे भवन्ति सुखना का मतलब क्या है कि सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी किसी को कोई रोग ना हो, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, यानी सभी ऐसे समय रहें, सब एक साथ ऐसे मिलकर रहें और मंगल मंगल घटनाएं जो हो रही हैं पृथ्वी पर उनके साक्षी बने, उन्हें देखें, किसी को कोई दुख ना हो। दोस्तों क्या है, किसी को भी कोई दुख ना हो और कोई भी इस दुख का भागीदार ना बने। दोस्तों क्या है, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, ऐसा दोस्तों ये श्लोक जो है कह रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने जो कक्षा 10 की दोस्तों जो संस्कृत है, तो जो अनिवार्य संस्कृत आती है, उसका दोस्तों जो दूसरा चैप्टर था अन्योक्ति विलासा, जिसमें बहुत सारे दोस्तों क्या है श्लोक दिए गए थे, उनमें से 7 जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक थे वो आप लोगों को हमने सॉल्व कराए हैं दोस्तों। इन्हीं 7 श्लोकों में से कोई ना कोई एक श्लोक जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वजह से आप लोगों के इनके अनुवाद कराए गए हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप लोग वीडियो और चैनल के साथ, और दोस्तों फिर किसी नई जानकारी और नई टॉपिक के साथ में दोस्तों उपस्थित होंगे। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।